हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। बिहार सिविल जज का फॉर्म दोबारा से रीओपन हो चुके हैं। इस पूरी वीडियो में हम संपूर्ण प्रोसेस जानेंगे, पूरा टोटल प्रोसेस जानेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिहार सिविल जज के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो है, आप लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 31 अगस्त तक, और फीस सबमिट कर सकते हैं 5 सितंबर तक, और फाइनल सबमिट कर सकते हैं 12 सितंबर 2020 तक। ये तीसरी बार पुनः विस्तारित किया गया है, मतलब एक नोटिफिकेशन को रीओपन किया गया है। ऐसे वो विद्यार्थी जो फॉर्म फिल करना बीसीआई के सर्टिफिकेट से या फिर अन्य कारण से या कोरोना में फंसने की वजह से नहीं कर पाए थे, तो वो लोग 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन रीओपन हो चुका है, उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 221 वैकेंसी हैं। नोटिफिकेशन को जानेंगे। इसमें मैं आप लोगों को पहले सीधा बता देता हूं कि कौन कौन से इसमें आपके डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करने जा रहा हूं। एक तो इसमें कितने अटैम्प्ट होते हैं बिहार सिविल जज परीक्षा में, एक तो ये। दूसरा ये, क्या अदर स्टेट के लोगों को इसमें रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा, इसमें प्री के बाद मेंस की कट ऑफ कितनी जाती है। चौथा, बीसीआई का जो कॉलेज सर्टिफिकेट है वो अब मान्य है या नहीं है, तो फिर किस कंडीशन में है। पांचवा, इसका एग्ज़ाम डेट कब तक संभावित हो सकती है, वो एक्सपेक्टेड मैं बताऊंगा आप लोगों को। और छठा है कि कौन कौन से सिलेबस बेस्ट है मार्क्स लेने के लिए, जो ऑप्शनल मेंस में लेते हैं, एक ये। ठीक है। साथ में बताऊंगा कि मेंस के बाद इंटरव्यू में कितने परसेंट स्टूडेंट्स को बुलाते हैं स्पेशल फॉर बिहार के लिए। और इसके साथ साथ अन्य सभी पूरी डिटेल में वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज़ जो जो डाउट है आपके, वीडियो को लास्ट तक देख ले और समझ लें। जिन लोगों ने पहले फॉर्म फिल किया है उनके भी कौन कौन से डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। जिनका बीसीआई सर्टिफिकेट नहीं फिल हुआ था उनके लिए भी, जिनका कोई गलत फॉर्म फिल हो गया था उनके लिए भी, या कोई डाटा गलत फिल हो गया था उनके लिए भी सारी विस्तार से आप लोगों को बताने वाला हूं, तो उन्हें अब क्या करना होगा। ठीक है। तो पहले इसमें जान लेते हैं, इसी नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं कि इसमें बीसीआई के सर्टिफिकेट जो है अगर किसी का नहीं बना है, उसकी जो कंपलसरी था उसके लिए छूट दे दी गई है, अब वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मुख्य परीक्षा होगी आपकी, उस समय फॉर्म फिल करते समय उसकी अनिवार्यता होगी, मीन्स तब वो कंपलसरी होगा। नंबर एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरा, जो विद्यार्थी पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं उन्हें फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग याद रखें। अच्छा, उन्होंने अगर गलत फॉर्म फिल कर दिया किसी वजह से तो उनका कैंसिल होगा नहीं। देखिएगा, सिग्नेचर और डेट ऑफ बर्थ और नाम की स्पेलिंग अगर सही है तो फॉर्म जो है कैंसिल नहीं होगा, आप लोग एग्ज़ाम देंगे। और दूसरा यह है कि उन्हें भी फॉर्म दूसरा बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाकी पूरी डिटेल जान लेते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट फॉर आईक्यू के लिए। 1 सितंबर से हमारा पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो रहा है बिहार सिविल जज प्री और मेंस के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस जी के साथ में लॉ के लिए भी 7500110314 पर कॉल या व्हाट्सअप करके ज्वाइन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है बिहार सिविल जज का नोटिफिकेशन जो आया था 221 वैकेंसी के लिए। ठीक है। अब इसमें एक तो आप लोगों को पता है लॉ ग्रेजुएट होना ही होना है। उम्र सीमा जो है वो 22 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम 22 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। ठीक है। अब मिनिमम 1 अगस्त 2019 को 22 वर्ष पूरी कर लियो। 1 अगस्त 2018 को उनकी मैक्सिमम यानी वो 35 साल से कम के होने ही चाहिए। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। महिला तथा विकलांग के लिए, जो वुमेन है या फिर विकलांग है, इसमें भी आरक्षित श्रेणी के, मीन जो रिजर्व श्रेणी के हैं, और रिजर्व श्रेणी के अभ्यर्थियों के ऐसे विद्यार्थी जो बिहार राज्य से संबंधित है उनके लिए 40 वर्ष है, और कम से कम 22 से इसमें 2 साल की उन्हें छूट है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पहला पेपर, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जीएस का, जीएस का, जिसमें 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा विधि का 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। आफ्टर दैट मेंस का होता है, और मेंस के सब्जेक्ट ये हैं आपके सारे। इसके बाद मेंस के बाद इसमें 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है। और सभी के अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे, लेकिन इसमें कंडीशन है कि कम से कम 45% होना ही चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 40% होना ही चाहिए। ये इसमें है, लेकिन ये तो एक मिनिमम है। कट ऑफ इसकी अप्रोक्स जाती है 160 से 165 के बीच में। जो प्रीवियस कट ऑफ है ये बता रहा हूँ, और ये जाती है आउट ऑफ 250 में से, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरा,
रिजर्व जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उसमें 5-5% की यहाँ पर छूट है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन कौन लोग इसमें हो सकते हैं या कितने अटैम्प्ट हैं। याद रहे बिहार सिविल जज में केवल परीक्षा में बैठने के लिए केवल और केवल 5 अटैम्प्ट हैं। और 5 अटैम्प्ट किन के लिए हैं? जो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आते, ऐसे वे विद्यार्थी जिन्हें आरक्षण मिला है, या महिलाएं, या फिर हैंडीकैप्ड पर्सन, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, केवल 5 अटैम्प्ट दे सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के। जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं वो वहाँ पर कोई उनकी लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद मेंस होता है, यहाँ पर 3 ऑप्शनल आपको देने होंगे। मेंस में एक पेपर आपका जनरल नॉलेज का होगा, दूसरा जनरल साइंस का होता है। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आती हैं। जनरल साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और पेपर नंबर 3 और पेपर 4 ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इनके मार्क्स मेंस की मेरिट में नहीं जुड़ते। एक है फिर यहाँ पर प्रोसीजर लॉ का होता है जिसमें सीआरपीसी एविडेंस है। इसके आईपीसी बिहार में नहीं आता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, आईपीसी बिहार में नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 पेपर और होंगे, लेकिन इन 5 सब्जेक्टों में से 5 लिस्ट में से आपको 3 चूज़ करने होंगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मेंस परीक्षा देनी है, और मेंस में परीक्षा देने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल होगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। अब बिहार में एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 35% यहाँ पर मार्क्स लाने ही लाने हैं। किसमें? इंटरव्यू में। अगर आपके 35 से कम मार्क्स आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप तुरंत ही बाहर हो जाएंगे कंपटीशन की दौड़ से। इतनी यहाँ पर बात क्लियर हो गई है, ठीक है। दूसरा, अब बात आती है रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन केवल उन्हीं को मिलेगा जो अपनी कैटेगरी के हैं या फिर स्थायी निवास उनका बिहार राज्य है। ये यहाँ पर क्लियर है। इसका मतलब ये है जो बिहार के मूल निवासी हैं वो ही आरक्षण के हकदार होंगे, ठीक है। और दिया गया जो स्थायी पता ही आरक्षण के लिए वैल्यू होगा, या फिर उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो डोमिसाइल या मूल निवास जिसे कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति दिखानी होगी, और पिता के नाम पर भी उनका पता, स्थायी पता निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति पर, तो उन्हें भी आरक्षण मिल जाएगा। और यहाँ पर ये बात भी है कि अदर स्टेट की गर्ल्स भी इसमें आरक्षण इनका मतलब जो वुमेन्स रिजर्वेशन होता है वो यहाँ पर मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता, इसलिए आप जनरल में ही काउंट करें जो अदर स्टेट की गर्ल्स हैं। ये आप बात अपने दिमाग में फीड कर लें। इसके बाद यहाँ पर EWS रिजर्वेशन भी है, केवल बिहार स्टेट के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि फॉर्म में किसी ने, अब जैसे तीसरी बार ये फॉर्म रीओपन हुआ है तो क्या अब लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल वही विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं जो परीक्षा नोटिफिकेशन के अंतिम दिनांक तक, मीन्स 12 सितंबर 2020 तक उनका डिग्री यानी रिजल्ट LLB का आ चुका